गाइस ये छोटा सा गलती आपके बैंक अकाउंट को रिस्क में डाल सकता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, आप यूपीआई मेथड से डिपॉजिट करते हो, आप बैंक मेथड से विड्रॉ करते हो या फिर आप यूपीआई से विड्रॉ करते हो, तो आपका अकाउंट रिस्क में है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखा है जिनका अकाउंट आप पे आउट ले लोगे, पे आउट के 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। आप इतने मेहनत से ट्रेड कर रहे हो, आप इतने मेहनत से प्रॉफिट बना रहे हो, जिस टाइम आप पे आउट लोगे अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो कैसा लगेगा, राइट। तो ये किस तरीके से काम करता है मैं डिटेल में बताऊंगा एंड इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है, लाइक जो भी फॉरेक्स ब्रोकर्स है, ये तो कोई भी इंडियन रजिस्टर नहीं है, मतलब आरबीआई सेबी से कोई भी रजिस्टर नहीं है। लाइक आप अपस्टॉक्स में कर रहे हो तो ये कैसे काम करता है, आपको डिपॉजिट के लिए इंडियन गेटवे मिलता है। लाइक रिजर्व पे से आप डिपॉजिट कर सकते हो, पे यू मनी से आप डिपॉजिट कर सकते हो। ये सारे आरबीआई अप्रूव्ड गेटवे होते हैं जिसमें आपका अकाउंट फ्रीज होने का चांसेस जीरो के बराबर है। लेकिन जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं, लाइक आपका एक्सनेस हो गया, वैंटेज हो गया, टॉप ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ, टिकमिल हो गया, तो ये सारे ब्रोकर्स क्या करते हैं, इंडियन एजेंट्स को पकड़ते हैं। ये किस तरीके से काम करता है, मान के चलो इंडिया में कोई एक बंदा है, वो बोलेगा, वो बात करता है कि मैं आपको ये पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर सकता हूँ, आधा कमीशन, मतलब 0% का, 0% तो नहीं होता है, 2% के कमीशन पे आप क्या करो, आप डिपॉजिट विड्रॉल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप 2% मेरे को दे देना, आपका फंड मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा क्रिप्टो के थ्रू। आप जैसे यूपीआई में डिपॉजिट करने जाओगे तो एक गेटवे ओपन हो जाता है, इंडियन पर्सन को आप पेमेंट करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके आपको बोले हैं कि आप यहाँ पे फॉरेक्स लीगल हो जाता है, इंडियन गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं चलेगा। एक सेफ साइड है बस बोलने को, लेकिन जिस टाइम आपका विड्रॉ आएगा आपके बैंक में, तब होता है भैया असली क्या खेल बोल सकते हो। कैसे काम करता है, आपने जैसे डिपॉजिट किया यूपीआई के थ्रू, अब उसी यूपीआई में बहुत सारे लोगों का अमाउंट डाल रहा है। किसी का ऑनलाइन गेमिंग का मनी हो सकता है, किसी का स्कैम किया हुआ पैसा हो सकता है, मतलब हर जगह से ये कोई एक पर्टिकुलर ब्रोकर को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, मल्टीपल लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेक हो गया, बहुत सारे अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म हो गया, उनको भी ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप जैसे ऑनलाइन बैंक से आपने डिपॉजिट किया, आपका डिपॉजिट सही हो, उसी आप विड्रॉ करने जाओगे, किसी एक एक्स पर्सन के नाम से आपको विड्रॉ रिसीव होगा, या फिर किसी एक एक्स कंपनी के नाम से आपको विड्रॉ रिसीव होगा। जैसे ही विड्रॉ रिसीव हो जाएगा, अब आपको पता नहीं कि ये क्लीन फंड है, स्कैम फंड है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। अब जिसका भी फंड आपको रिसीव हुआ है, मान के चलो किसी ने स्कैम किसके साथ किया है, उसका फंड आपको रिसीव हुआ है, यहाँ पे आप तो दिक्कत में आ जाओगे कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, सामने वाले का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे किसी ब्रोकर को कांटेक्ट करोगे, ब्रोकर वाले बोलेंगे हमारा तो पेमेंट हमने कर दिया, बाकी आगे आप देख लो। और एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं जाना है आपको, लाइक बाइनेंस पे नहीं जाना है, जितने भी अभी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है एफआई के अंदर, आपको उस प्लेटफॉर्म को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपको फॉरेक्स में क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉ करना है तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट से करो, या फिर मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था हार्डर वॉलेट के बारे में, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उससे आपका ट्रांजेक्शन कहीं पे ट्रैक नहीं होगा, पूरा सिक्योर होता है, पूरा सेफ हो, किसी को भी पता नहीं चलेगा, एंड आपका जो अकाउंट है वो कभी हैक ही नहीं होगा। तो ये चीज़ है, इसको आप कर सकते हो। जैसे मैंने बैंकिंग का आपको बताया, अभी के टाइम पे ये गलती नहीं करना है। कोई भी ब्रोकर आपको चीप रेट में डिपॉजिट प्रोवाइड कर रहा है, आप डिपॉजिट कर लेते हो, फिर भैया विड्रॉ के टाइम आपको दिक्कत ना फेस करना पड़े, तो इसलिए यूपीआई मेथड को अवॉइड करना है। आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है मैं आपको बताया, तो आप एक तो क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट करवा लो, क्रिप्टो के थ्रू आप विड्रॉ कर लो, सेफली आप कर सकते हो। P2P थोड़ा सा विड्रॉ में दिक्कत आता है, बाकी देख लेना, अगर आपके पास कोई पहचान में तो कर सकते हो, नहीं तो आप हमारा P2P ग्रुप यूज कर सकते हो। एंड और एक बहुत बढ़िया मेथड होता है, इसका नाम है इंटरनल ट्रांसफर, हर किसी ब्रोकर में अवेलेबल है। अगर आपने किसी के रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो उनको बोलो कि मुझे ये सपोर्ट चाहिए करके, एंड देख लेना ट्रस्टेड आदमी हो, नहीं तो आप अमाउंट भेज दोगे वो आपको ब्लॉक करके निकल जाएगा। इंटरनल ट्रांसफर में क्या होता है कि आप फंड भेजोगे, हम आपको डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जितना भी आपका डॉलर बनता हो। इस तरीके से पूरा काम होगा, ये पूरा सेफ साइड होता है, कहीं पे किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी ये था पूरा वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। एंड काइंडली अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं बार बार मना कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका अकाउंट भैया सेफ रहे, फ्रीज ना हो। बहुत सारे लोग आके ज्ञान देंगे कि मैंने तो ले लिया, मेरा तो फ्रीज ही नहीं हुआ। भैया मैंने भी ले चुका हूँ, अगर मेरे वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत बार बैंकिंग मेथड से विड्रॉ किया है, मेरा भी अभी तक फ्रीज नहीं हुआ। लेकिन अभी के टाइम पे फॉरेक्स ट्रेडिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, आपको भी पता है कितने लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स मार्केट में आ रहे हैं। तो पैसा ना क्या होता है कि मिलजुल के आ जाता है, स्कैमर का पैसा आ गया, आपका सेफ फंड आ गया, यहाँ पे किसी का गेमिंग फंड आ गया,
समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान देके करना है ताकि आपका अकाउंट फ्रीज़ ना हो। अभी अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांज़ैक्शंस कैसे मैनेज हो, लाइक कौन-सा बैंक किसके लिए यूज़ करना है, तो आप कमेंट करके बता देना। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूँगा किस तरीके से आप कर सकते हो। नहीं तो आप यूपीआई कार्ड से भी आप विथड्रॉ कर सकते हो, आपको यूपीआई कार्ड से डिपॉज़िट एंड विथड्रॉ कर लेना है। लेकिन वहाँ पे स्टोर नहीं रखना है, तो आप किसी भी क्रिप्टो कार्ड से भी विथड्रॉ कर सकते हो। क्रिप्टो कार्ड से डायरेक्टली डिपॉज़िट करना है, विथड्रॉ करना है। वहाँ पे स्टोर नहीं करना है क्योंकि भैया चाइना वाले होते हैं, कभी बंद करके निकल जाएँगे तो फिर तो दिक्कत में पड़ जाओगे ना। वहाँ पे भी आप कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा मिलता है। मैंने एक डिटेल रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, मैं आई बटन पे दे दूँगा, आप चेक कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं।